चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक फंडामेंटल पॉइंट है यहाँ पर, वो है वर्क। वर्क मतलब काम। तो थर्मोडायनेमिक स्टडीज स्टार्ट होने से पहले ऐसा माना जाता था कि वर्क एक अलग चीज है, एनर्जी एक अलग चीज है। लेकिन बाद में फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ जब आया, जूल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसने बताया कि वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी या एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी का फॉर्म है वर्क। क्योंकि क्या था, energy neither created nor destroyed. Energy can be transferred from one state to another state or one form to another form. ठीक है, जैसे अपन ने देखा, आप साइकिल चलाते हैं, ताकत लगती है, एनर्जी लगती है ना। वो एनर्जी कहां से आई? खाना खाया तो आपने, बराबर है ना, फूड एनर्जी से आया ना वो आपको। तो वो एनर्जी है जिससे आप क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क, साइकिल चला रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। वैसे ही आपने बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई और फैन घूमने लगा। फैन मैकेनिकल एनर्जी है जो घूम रहा है, जहां वर्क होता है वो मैकेनिकल। तो वर्क हो रहा है एनर्जी, तो ये एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई, मतलब वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और एनर्जी से ही काम होते हैं जितने भी हम दुनिया के अंदर देखते हैं। तो वैसे ही यहां पर एक टाइप है अपने को जो देखना है, वो है आइसोथर्मल। बोलो आइसोथर्मल मतलब क्या? अभी हुआ। आइसोथर्मल मतलब क्या? हाँ, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। टाइप प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क, ये अपने को देखना है यहां पर। आइसोथर्मल, डेल्टा टी इज कांस्टेंट, डेल्टा यू इज कांस्टेंट। समझा आपको? इरिवर्सिबल मतलब एक डायरेक्शन से जाएगा, वापस नहीं आ रहा है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या रहता है? गया फिर वापस आया, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। ये इरिवर्सिबल है। पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, एग्जाम्पल, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम की बात चल रही है यहां पर, तो उसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप वर्क। ऐसा वर्क हुआ जिसमें प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज चेंज हो रही है, जो दोनों में से कोई एक। समझा आपको? तो इसके लिए क्या किया, समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक सिलेंडर लिया गया, ओके, इस सिलेंडर को एक पिस्टन भी लगाया गया, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। क्या सब लोग देख रहे हैं? ये यहां पर एक पिस्टन लगाया गया है, ओके, ये है पिस्टन, ओके। अंदर गैस है, ओके, ये है पिस्टन लगा हुआ है, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इसका जो वॉल्यूम है यहां पर V1 है। थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, यहां पर Q सप्लाई किया, यानी हीट। Q सप्लाई किया तो ये गर्म होना शुरू हो गया, बोला ना। हाँ, आइसोथर्मल है, मतलब डेल्टा टी इज कांस्टेंट एंड डेल्टा यू कांस्टेंट। अंदर की एनर्जी कांस्टेंट है, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझा आपको? डेल्टा यू कांस्टेंट है, मतलब उसी को नापते थे तो टेम्परेचर बोलते हैं हम। समझा आपको? अंदर की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ओके। क्या बात है, और देख रहे इधर? हाँ, समझो पहले अच्छे से। क्यू सप्लाई किया, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, अंदर का इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो क्यू कहां गया? किधर जाएगा क्यू? आप बोलो मेरे को, सोचना, इसको थर्मोडायनेमिक बोलते हैं, सोचना।
वर्क करने चला गया, वो कहां चला गया, वर्क करने, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ सरकेगा और वॉल्यूम V1 से कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये ऊपर सरक गया यहां पर, समझा आपको। मतलब फॉर एग्जांपल अंदर का टेम्परेचर 25 है, अपन ने Q सप्लाई करे, 5 हीट सप्लाई करे अपन ने अंदर, तो अंदर कोई चेंज नहीं आया टेम्परेचर में, मतलब पूरा 5 का 5 कहां चला गया, वर्क करने के लिए चला गया, समझा। अरे बोलो ना। हाँ, आप बचपन में एक इक्वेशन पढ़ते थे वर्क के लिए, बोलो क्या थी वर्क की इक्वेशन, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस मतलब लेंथ, अरे बराबर है कि नहीं, डिस्टेंस L से बता रहे हैं हम उसको यहाँ पर, समझा आपको, ठीक है। तो ये आप बचपन में पढ़ते थे, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, हाँ। तो ये है वर्क, ये कौन है बोलो, वर्क, ये कौन है, फोर्स, ये कौन है, डिस्टेंस। ये आपने स्कूल में पढ़ा है 9th में 10th में, ओके। हाँ, फोर्स का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, हाँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक और एक था प्रेशर वाला, प्रेशर वाला, याद है क्या अपने को, या मैं उसको ऐसे लिखता हूं, अब याद आएगा आपको, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, आ गया। हाँ, ये भी याद है ना आपको। अगर मैं फोर्स को मालूम करना चाहूं तो ए को इधर भेज सकता हूं, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, बराबर है कि नहीं है। अच्छा, अब जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, P इंटू ए, तो मैं यहां फोर्स की जगह पर P इंटू ए रख सकता हूं क्या नहीं। अरे पप्पू इधर देखो, समझेगा नहीं कुछ भी, बहुत इजी इक्वेशन है। हाँ, तो यहां पर देखो रख सकते हैं, तो अब यहां पर W की जगह रखेंगे हम ये इक्वेशन को, सॉरी W के आगे, मतलब फोर्स की जगह पर, तो बोलो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू ये डिस्टेंस यानी L, समझा आपको, बन गया। ये L है, यहां से यहां तक ये L है डिस्टेंस, और इस सिलेंडर का जो एरिया रहेगा वो A है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस यानी लेंथ क्या बनता है, चेंज इन वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम बनता है कि नहीं, पता है ना आपको। तो ये चेंज इन वॉल्यूम मतलब इसका एरिया और ये लेंथ, कितना एरिया है इसका और इसकी कितनी लेंथ है, तो अपने को कितना वॉल्यूम चेंज हुआ पता चल जाएगा। अरे बोलन, समझा कि नहीं। तो ये इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ओके। तो हम A इंटू एल की जगह पर, ये A इंटू एल की जगह पर हम ये डेल्टा V रख सकते हैं, अरे बोलो ना। तो अब यहां पर हम रख देंगे इसको, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। व्हाट इज डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। नीचे वाला वॉल्यूम कौन है, V1, या जिसको हम V इनिशियल बोलते हैं, और ऊपर वाला V2 कौन है, V फाइनल। तो हम डेल्टा V की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, या लिखो V2 माइनस V1, मतलब V2 और V1 का डिफरेंस निकाले तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया पता चल जाएगा ना अपने को। जैसे अंदर गैस थी 10 लीटर, ये वॉल्यूम था 10 लीटर, और 2 लीटर एक्सपांशन हो गया, तो कितना हो गया 12, तो चेंज कितना आया 12 माइनस 10, कितना आया 2, समझा। तो उसको बोलेंगे हम V2 माइनस V1, 12 माइनस 10, समझा। अरे समझा क्या, हाँ। तो अब यहां पर वर्क सिस्टम कर रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम। पिस्टन अगर नीचे गया तो बोलेंगे वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग। अब समझा क्या। अरे भाई आप नीचे अंदर बैठे हुए पिस्टन के अंदर, और ऊपर आपका दोस्त खड़ा हुआ है बाजू में जो भी है, आप पिस्टन ऊपर से उठा रहे तो आप बोलेंगे काम मैं कर रहा हूं ना, अरे बराबर है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, समझा। लेकिन ऊपर से कोई दबा रहा उसको तो आप बोलेंगे वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, समझा।
तो अभी कौन है, वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम काम कर रहा है, समझा आपको, एनर्जी यूज हो रही है अंदर की, तो उसमें कमी आ रही है। तो जो न्यू नोटेशंस है उसके हिसाब से, थर्मोडायनेमिक के अंदर जो न्यू नोटेशंस है उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि यहां पर आपको माइनस साइन यूज करना है। मतलब फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, बट जो आंसर आएगा उसमें आपको W को लेना है निगेटिव फॉर एक्सपांशन, फॉर एक्सपांशन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम। जब भी सिस्टम काम करेगा तो वर्क की वैल्यू आपको काय में लेना है, न्यू नोटेशन के हिसाब से निगेटिव में। पुरानी बुक्स में पॉजिटिव था ये, समझा आपको। लेकिन अगर वर्क किसने किया, सराउंडिंग ने, वर्क डन बाय सराउंडिंग, तो आंसर जो रहेगा अपना W काय में रहेगा, पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ऊपर से नीचे आ रहा तो कंप्रेशन बोलेंगे ना, अरे बोलो ना। तो ये आपको याद रखना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर दोनों देता है एमसीक्यू के अंदर, जो आपका आंसर आ रहा है वो निगेटिव भी देता है, पॉजिटिव भी देता है। अगर सिस्टम ने काम किया, गैस एक्सपांड हो रही है, नेगेटिव। कंप्रेशन हो रहा है, सराउंडिंग काम कर रहा है, तो पॉजिटिव। ये याद रखो, इसको फर्स्ट लॉ में अपने को अप्लाई भी करना है, ठीक है। ये रहेगा आपका मेन फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको P एक्सटर्नल बोलते हैं। यहां माइनस साइन आती है जब कंप्रेशन रहेगा, वहां माइनस साइन आएंगी लेकिन वर्क बनेगा पॉजिटिव। समझा आपको, समझा क्या, ठीक है। इसको अच्छे से सिस्टमेटिक लिखो, फिर मैं उसके बाद आपको आगे और बताता हूं। तो ये इक्वेशन आपको दो मिलने वाली है यहां पर ऐसे, एक मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं, यहां पर दो इक्वेशन। ओके राइट, अच्छे से लिखो।